हम कहेंगे भारत में सबसे पहले आए थे, बोलो, पुर्तगाली। दूसरे नंबर पे भारत में कौन विदेशी आए? डच। तीसरे नंबर पे बोलो, बोलो, अंग्रेज। चौथे नंबर पे बोलो, फ्रांसीसी। अब कई स्टूडेंट नए आए हैं, वो कंफ्यूज हो रहे हैं, गुरुजी क्या बोल रहा। सुनना, नए स्टूडेंट्स को बता रहा हूं मैं कि भारत में सबसे पहले कौन विदेशी आए। अगर हम इतिहास की बात करें शुरू से लेकर अब तक, तो हमारे भारत में सबसे पहले आए थे ईरानी, दूसरे नंबर पे आए थे यूनानी, तीसरे नंबर पे आए थे अरबी, और चौथे नंबर पे आए थे तुर्की। ये मैं शुरू से बात कर रहा हूं प्राचीन इतिहास की। अब बात करें मॉडर्न इतिहास में यूरोपियों की बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, दूसरे नंबर पे डच आए थे, तीसरे नंबर पे अंग्रेज आए थे, चौथे नंबर पे फ्रांसीसी आए थे। तो सबसे पहले तो आपको यह क्रम याद रखना है कि भारत में यूरोपियों का आने का क्रम। भारत की खोज किसने की? इसका मतलब यह नहीं है कि इससे पहले भारत था ही नहीं, था। समुद्री मार्ग की खोज हुई थी, समुद्री मार्ग से आए थे ये। भारत की खोज किसने की? वास्को। कब? देखना, लिखते चलना, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की 20 मई 1498 में भारत की खोज की। कहां आया था ये आया था केरल में कालीकट बंदरगाह पर, कालीकट बंदरगाह यहां पहुंचा था। नोट करना है, नोट करना है। भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने 1498 में केरल कालीकट बंदरगाह पहुंच करके, केरल कालीकट बंदरगाह पहुंच करके इसने खोज की थी। है मई, 20 मई। डेट नहीं पूछेगा, मई लिख लेना, काम चल जाएगा। 20 मई 1498 को आया था, वास्को डी गामा ने खोज की थी केरल में कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत की खोज की। हो गया, हो गया। अब देखना, यहीं पर ही बात करते हैं, यहीं पर ही बात करते हैं गवर्नर जनरल। अंग्रेजों के जमाने में सबसे बड़ा पद हुआ करता था गवर्नर जनरल। उसके बाद पावर आता था वायसराय के पास। आप लोग यदि कोई एग्जाम देते हैं तो आप कंफर्म नहीं कर पाते कि बताइए बंगाल का गवर्नर जनरल कौन, बंगाल का गवर्नर कौन, बंगाल का वायसराय कौन, भारत का वायसराय कौन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, भारत का प्रथम वायसराय कौन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, भारत का अंतिम वायसराय कौन। एक से लग रहे हैं ना पर्सन। अगर नहीं पढ़ेंगे तो गलत होता है, नहीं पढ़ेंगे तो गलत होता है। तो यहां याद रखना, पुर्तगाली, पुर्तगाली बताइए भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था? अल्बुकर्क। नोट करना है, पुर्तगाली गवर्नर जनरल था अल्बुकर्क, नोट करना है। और वायसराय था फ्रांसिस्को दे अल्मोड़ा। आप लोग गलत करते हैं, यह प्रश्न ध्यान रखना, फ्रांसिस्को दे अल्मोड़ा, ये नोट करना है, नोट करना है, नोट करना है, फ्रांसिस्को दे अल्मोड़ा। नोट हो गया, हो गया।
और जब पुर्तगाली आए तो रास्ता जब पता चल गया तो पीछे पीछे आ गए डच। पीछे पीछे कौन आ गए? डच। अंग्रेजी हैं कुल मिलाकर के। पीछे पीछे आ गए डच। डच आए। डच हॉलैंड के निवासी थे। यह प्रश्न आता है डच कहां के? हॉलैंड के निवासी थे। डच कहां के निवासी थे? हॉलैंड के। लेकिन इसका नया नाम, हॉलैंड का नया नाम है नीदरलैंड। नाम सुना नीदरलैंड का? एक देश है, पहले हॉलैंड कहा जाता था, आज इसका नाम नीदरलैंड है। तो ब्रैकेट में मैं नया नाम लिख रहा हूं, आप भी लिख लेना, नीदरलैंड। नोट करें, डच हॉलैंड के निवासी थे, नीदरलैंड के निवासी थे। आपको बता दूं मैं, सबसे तेज हवाएं चलती हैं इस देश में, इसीलिए जहां हवा चलती है वहां पवन चक्कियां है। प्रश्न जीके का बनता है, सर्वाधिक पवन चक्कियां किस देश में है? नीदरलैंड में सर्वाधिक पवन चक्की है। साइड में लिखो तो लिख लो, पवन चक्कियां हैं, क्योंकि तेज हवाएं चलती हैं। तेज हवा चलती हैं तो यहां पर पवन चक्कियां है। और डचों में जो सबसे पहले व्यक्ति आया था उसका नाम था कॉर्नेलिस। कॉर्नेलिस। बताइए कौन डच सबसे पहले भारत आया? कॉर्नेलिस। 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 हो गया? हो गया। अब हुआ क्या, जब डच आए तो पुर्तगालियों ने क्या काम किया? अरे कॉर्नेलिस क्या आयो तू, भाग ढासी, भगा दिया, भाग गो। अब गैल गैल अंग्रेज आगा। गैल गैल कौन आगा? अंग्रेज आगा। गैल गैल आगा अंग्रेज। और अंग्रेजों ने भी, इसकी कहानी मैंने बताई थी आपको, अंग्रेज बड़े दिमाग वाले थे। इन्होंने जहांगीर के से परमिशन ले ली कि हम व्यापार करेंगे आपके यहां। जहांगीर के दरबार में सर्वप्रथम कौन अंग्रेज राजदूत भारत आया? विलियम हॉकिंस। परमिशन नहीं दी। दूसरे नंबर पे आया सर थॉमस रॉक, परमिशन दे दी। ठीक है, हाँ परमिशन दे दी। अब हम करेंगे व्यापार। अब हम क्या करेंगे? व्यापार। और इन्होंने जब जहांगीर से परमिशन ले ली तो इन्होंने 1600 ईस्वी में क्या काम किया? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और सूरत में अपना पहला बिजनेस का कोठी स्थापित की। और सूरत में यह प्रश्न आता है कि प्रथम कोठी कहां स्थापित की? तो हम कहेंगे प्रथम कोठी सूरत में स्थापित की। यह प्रश्न लिखना है कि अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया और सूरत में प्रथम कोठी स्थापित की। सूरत में प्रथम कोठी स्थापित की। सूरत में। और गवर्नर बना दिया थॉमस स्मिथ को। यह प्रश्न भी आता है, गवर्नर किसे बनाया इन्होंने? थॉमस स्मिथ को। नोट करना है। अंग्रेजों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया? यह प्रश्न मेरे हिसाब से छोटे मोटे जो एग्जाम देते उसमें सब में आ चुका है। पुराने पेपर उठा के देखोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में हुआ था। सूरत में इन्होंने प्रथम कोठी स्थापित की थी। यह प्रश्न भी कई बार आ चुका है कि प्रथम कोठी कहां स्थापित की थी? सूरत में। गवर्नर किसे बनाया था इन्होंने? थॉमस स्मिथ को। किसका गवर्नर बनाया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। अभी तो बनाएंगे, बंगाल का अलग, भारत का अलग। इसी में आप कंफ्यूज होते हो, भारत का गवर्नर कौन, गवर्नर जनरल कौन? तो ये किसका गवर्नर है? ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर थॉमस स्मिथ को बना दिया। बना दिया? अच्छा जी। अब साहब परमिशन ले ली, व्यापार तो करांगा, लेकिन ये पुर्तगाली क्या कर रहे हैं भैया? इनको भगाओ, पहले तो इनको हटाओ, फिर आप धीरे धीरे भारत में गुलाम बनावा। दिमाग वाले थे तो इन्होंने क्या काम किया? पुर्तगाली राजकुमारी थी, पुर्तगाली राजकुमारी, जिसका नाम था कैटरीना। कैटरीना ना,
कैथरीना, याद हो जाएगा मतलब कैथरीना। कैथरीना पुर्तगाली राजकुमार थी कैथरीना। और ब्रिटेन का राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय। राजकुमार चार्ल्स द्वितीय क्या काम कर दिया? ब्याह कर दिया। ब्याह कर दिया। अच्छा, एक ब्याह कर दिया ये छोरी वाला पुर्तगाली। अरे छोरा दहेज में मिला मुंबई। मुंबई दहेज, ये मुंबई महाराष्ट्र में नहीं है, ये मुंबई दहेज में मिला। बताओ, अंग्रेज दिमाग वाले से ना लड़ाई भी कौन करे? रहा भी दिया। लड़ाई भी कौन करे? अब पुर्तगाली ना रहा भी दिया। हारी गया यहाँ, रिश्तो बना लिया। बापड़ा चुप, समझ गए ना? तो पुर्तगालियों का पतन इन्होंने ऐसे कर दिया, दबा दिया पुर्तगालियों को। तो अब प्रश्न बनता है, बताइए चार्ल्स द्वितीय ने किसके साथ विवाह किया? मुंबई दहेज में किसने किसको दिया? ऐसा प्रश्न आता है। तो आपको कहना है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीना का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ और दहेज में मुंबई मिला। अब चौथे नंबर पे भारत में आए फ्रांसीसी। भारत में आए फ्रांसीसी और युद्ध हुआ अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। आपसे नहीं पूछेगा। थोड़े समय बाद फिर आ गए फ्रांसीसी, फिर इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, फिर आपसे नहीं पूछेगा। तीसरी बार फिर आए, फिर इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, अब आपसे पूछेगा। अब क्यों पूछेगा? यार ये बार बार चांसली कर रहा था फ्रांसीसी। आप फैसलों को दो, अब नहीं आओगा, मुड़ नहीं देखोगा थे भारत की तरफ, यहां हम ही रहेंगे। निर्णय हो चुका था कि भारत में अंग्रेज ही रहेंगे और कोई नहीं, इसलिए यह आपसे पूछता है। यह युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध हुआ था वांडीवास नामक स्थान पर, इसलिए प्रश्न आता है वांडीवास का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? फ्रांसीसियों का निर्णायक युद्ध कौन सा था? वांडीवास का युद्ध। यह वांडीवास पड़ता है कर्नाटक में, इसलिए कर्नाटक का यह तीसरा युद्ध है। वापस से अब समझ में आएगा आपके, देखना सुनना। मैं यहां लिख रहा हूं कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो हम कहेंगे अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ। आपसे नहीं पूछेगा, अभी मैंने कहा, तो क्यों ध्यान देते हो? उसके बाद हुआ कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। यह भी आपसे नहीं पूछेगा। क्यों दिमाग लगाते हो? क्यों मेमोरी फुल कर रहे हो? तीसरे नंबर पे आ जाओ, कर्नाटक का तीसरा युद्ध, यह आपसे पूछेगा किस किस के बीच में हुआ? अंग्रेज वर्सेज फ्रांसीसियों के बीच में। यह युद्ध आपसे पूछेगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि इसी युद्ध में निर्णय हुआ था कि भारत में या तो अंग्रेज रहेंगे या फिर फ्रांसीसी रहेंगे। इसी युद्ध में निर्णय हुआ था। तो इस युद्ध को कहते हैं फ्रांसीसियों का निर्णायक युद्ध। क्या नाम है इस युद्ध का? कर्नाटक का तीसरा युद्ध। दूसरा नाम क्या बताया? वांडीवास का युद्ध। कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध 1760 में। अब सुनना, मैं प्रश्न पूछता हूं परीक्षा में आने वाले। बताइए वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760। बताइए कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1760। बताइए फ्रांसीसियों का निर्णायक युद्ध कहलाता है वांडीवास का युद्ध। बताइए फ्रांसीसियों का निर्णायक युद्ध कहलाता है कर्नाटक का तीसरा युद्ध। दूसरा नहीं, तीसरा ऑप्शन में आ जाए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तीसरा आता है ऐसे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा। कौन विजयी हुआ? अंग्रेज। फ्रांसीसियों को भारत छोड़ करके जाना पड़ गया था। यह अपनी भाषा में लिखना है, अपनी ही भाषा में लिखना है कि फ्रांसीसियों का निर्णायक युद्ध था वांडीवास का युद्ध, कर्नाटक का तीसरा युद्ध, जो कि 1760 में हुआ था।